गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के ऊपर। बहुत ही अच्छे से हम ये चीज़ें कर रहे हैं। आई होप कि आपने इसके पीछे के सभी चीज़ें देखी होंगी। और ये जो एक्सरसाइज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आप इसको अच्छे से करोगे। ठीक है, कहीं से भी करो, स्कूल की हेल्प लो, टीचर्स की हेल्प लो, जो मर्जी आप करो, बट ये आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं उसी स्लाइड के ऊपर जहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। ओके, तो आई थिंक दिस इस पे, हाँ बिल्कुल ठीक। हम क्वेश्चन नंबर 3 को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है आपने। आपका काम बस यही है कि आपको चीज़ें समझनी है, कॉपी पेन निकाल लो, नोट भी करनी है साथ के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, मैं कहता हूँ क्या कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। जो भी है ये एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी आपको लगानी है। ठीक है, और आंसर आपको निकालना है। जैसे फर्स्ट में कह रहा है कि 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ओके, मैं आपको हर एक, इसमें 3 पार्ट है ना, ये इन तीनों पार्ट्स के लिए एक एक चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुने आप। जैसे फर्स्ट जो पार्ट है, इसने आइडेंटिटी बोला है ना, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगाओ और इसे फैक्टराइज करो। तो ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहला काम होता है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। दूसरी बात, ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है? तो पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 है। बिकॉज ऑफ डिग्री 2 इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ध्यान से समझ लेना, अगर 3 वर्ड्स हो तो या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है, या फिर वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है ना, आपको ये आइडेंटिटी आती है। तो इसमें होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर। जैसा आपके बुक्स में लिखा है मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस 2ab होता है और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो इस पहले में सबके सब टर्म्स कैसी हैं? पॉजिटिव है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले वाले में से फैक्टराइज कर दूं। ठीक है, इन द सेंस हमें राइट हैंड साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड बतानी है कि क्या है। तो देखो फर्स्ट में जो है हमारे पास क्या है? 9x का स्क्वायर प्लस 6xy, ठीक है ना, एज दैट सिंपल, और ये है y का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, मुझे चाहिए एक a ताकि मैं यहाँ रख पाऊँ, और एक चाहिए b ताकि मैं यहाँ पर रख पाऊँ, a प्लस बी बना सकूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। अब तो ये 3x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 9x स्क्वायर है तो उसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अभी यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर आओ, लास्ट वाले टर्म देखो। लास्ट वाले टर्म में क्या है? y का स्क्वायर। तो y को हम ऐसे लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर। अब देखो कंपेयर करो, a की जगह क्या है? 3x है, और b की जगह क्या है भाई? y है। ठीक है ना, 2 टर्म आ गई, और बीच में क्या होता है? 2ab इन द सेंस 2 मल्टीप्लाई बाय a इन द सेंस 3x, और मल्टीप्लाई बाय b मतलब y। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6xy ऑटोमेटिकली वही मिल जाएगा जो आपको ऊपर गिवन था। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? बाय यूजिंग दिस, आप लिख लेना बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये बन जाएगा 3x प्लस वाई का क्या बन जाएगा बेटा? होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। इन द सेंस अब इसको कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस वाई, और एक बार फिर से 3x प्लस वाई, एज दैट सिंपल। बहुत ही आसान था। आपको देखो मैंने तरीके बताए। सबसे पहला काम आपको टर्म्स गिननी है। अगर 3 टर्म्स है तो जाहिर सी बात है a प्लस बी या a माइनस बी में बन रहा होगा। अगर सब प्लस में है तो डेफिनेटली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा। और आपको पता है आपको a और b चाहिए, जो कि इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा आपको कि 9x का स्क्वायर किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, और y स्क्वायर को y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे a का काम करेगा, ये हमारे लिए b का काम करेगा। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसी के अनुसार जो फॉर्मूले में होता है, और फिर वापस ये चीज़ लिख देंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, कितना कह रहा है कि 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अब बाय यूजिंग कौन सी इक्वेशन यूज करनी है आपको? कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यूज करनी है, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये टर्म बीच में भी आ सकती है। ठीक है बेटा, ये टर्म बीच में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है। अब करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर 4y का स्क्वायर, तो 4y के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2y और उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? माइनस एज इट इज रहने तो बीच की जगह छोड़ दो, प्लस 1 है, 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये हो गया। अब देखो फॉर्मूला कहता है कि -2ab होना चाहिए, कितना होना चाहिए -2ab, तो माइनस तो एज इट इज है, 2 जो है वो फॉर्मूले का होता है, a की जगह कितना लिखूंगा मैं भाई 2y लिखूंगा, और b की जगह कितना लिखूंगा 1 लिखूंगा। एज दैट सिंपल, जब आप इसको यूज करोगे तो ये बन जाएगा 2y - 1 का होल स्क्वायर, और आप इसे अब कितनी बारी लिख सकते हो, 2 बारी लिख सकते हो, क्योंकि देखो पावर कितनी है इसकी, वोल ब्रैकेट की पावर कितनी है 2 है, तो वो 2 बारी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y - 1 एज दैट, 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। इसने कहा ही था कि फैक्टराइज करो एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके। क्लियर एज दैट सिंपल, आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला लास्ट पार्ट करते हैं इसका। देखो थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट में ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूँ आपको। थर्ड पार्ट जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन इज दैट कि इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट हम चीज़ों को लेते हैं। ये है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ मैं इसे ऐसे लिख दूँ एक्स का स्क्वायर माइनस एज इट इज y/10 लिख का होल स्क्वायर लिख दूँ। जो भी क्वेश्चन का मेन जो पोर्शन है वो यही है कि यहाँ से यहाँ कैसे आया गया है। ध्यान से सुनना, x का होल स्क्वायर है तो x का होल स्क्वायर हो गया, y को मैं कैसे लिख सकता हूँ y/100, y² को कैसे लिख सकता हूँ y/10 का होल स्क्वायर, इन द सेंस y का जब होल स्क्वायर फिर से करेंगे तो देखो y का स्क्वायर कितना बन जाएगा, y का स्क्वायर बन जाएगा और 10 का स्क्वायर वापस वही मिल जाएगा 100, ठीक है। तो बाय यूजिंग या बाय यूजिंग एक आइडेंटिटी है आपके में कि a + b जो होता है आपका और a - b ये जो होता है, ये आइडेंटिटी आपकी होती है a² - b² के बराबर, एज दैट सिंपल, ठीक है ना। तो यही ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वाली टर्म बन रखी है, ठीक है, हमें यहाँ से ये लिखना है, ठीक है ना, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, तो x का स्क्वायर माइनस y/10, ठीक है ना, और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल स्क्वायर ये हो गया। अब आप इसको एक बार प्लस में दोनों को और एक बार दोनों को माइनस में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस y/10 एज दैट सिंपल, और एक बार हो जाएगा x - y/10 एज दैट सिंपल। यही दो फैक्टर है, आप इसको कहा ही गया था कि फैक्टराइज करिए आइडेंटिटी लगा के। इस टर्म को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो ऐसे लिखी जाएगी। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर दिया, दोनों पार्ट कर दिए, तीनों पार्ट कर दिए एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आता है पेपर में लिखा हुआ, ठीक है, कि इसको ना एक्सपेंड करो, इसको क्या करो एक्सपेंड करो, कि इसको बड़ा करके लिखो, इन द सेंस फॉर्मूला लगा के लिखो कि क्या बनेगा, ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, कि कौन सी आइडेंटिटी आपको लगानी है ताकि इनको आप सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जो मैं चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये कितनी टर्म है अंदर, 3 टर्म है और 3 टर्म का होल स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, a + b + c का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो एक बार तो इनका इंडिविजुअली स्क्वायर लिखोगे सबका। तो देखो a² + b² + c² इंडिविजुअली लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बाहर स्क्वायर था, आपने एक एक करके सब पे एक एक स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 लिखना है, ठीक है ना, +2 लिखना है, फिर AB दोनों पहले दोनों, फिर 2BC दो बाद के दोनों, और +2CA, इन द सेंस 2-2 के पेयर बना के लिखने हैं। कितने के, 2-2 के पेयर बना के लिखने हैं, पहले दोनों फिर लास्ट के दोनों, फिर पहला और लास्ट। दोबारा बोल रहा हूँ, पहले दोनों फिर आखिरी के दोनों, फिर पहला और लास्ट, इन द सेंस ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट वाली को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर ये है आपके पास, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, इंडिविजुअली इनका स्क्वायर कर देना है, इन द सेंस x का स्क्वायर, ठीक है ना, 2y का होल स्क्वायर ये हो गया, + 4z का होल स्क्वायर। इंडिविजुअली स्क्वायर हमने कर दिया, इंडिविजुअली क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब 2-2 के पेयर बनाएंगे, 2 × AB मतलब a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है भाई 2y, मतलब पहले दोनों, ये हो गया। अब प्लस 2 × में क्या आ जाएगा भाई, आखिरी के दोनों, मतलब लास्ट के 2, देखो क्या हो जाएगा, 2 × में 4z ये हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा, +2 × पहला और लास्ट मतलब लास्ट कौन है भाई 4z और पहला कौन है x, इन द सेंस। अब आप इसको जो है ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है, जैसे x का स्क्वायर तो आप बेटा आपके पास x का स्क्वायर ही रहने वाला है, ये हो गया। अब देखो सेकंड टर्म में देखो क्या है, 2y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और y का स्क्वायर y एज इट इज, ठीक है ना। ऐसे ही 4 का स्क्वायर कितना होता है 16
और z का स्क्वायर कितना होगा, z ही लिखा जाएगा प्लस। अब देखो जो ये पेयर पेयर वाले बनाए थे ना हमने, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 इसके साथ कौन है, 1 है, तो 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4, तो ये बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, पूरा डायरेक्ट लिख लेते हैं, मैं वैसे मल्टीप्लाई कर रहा था, डायरेक्ट लिख लेते हैं। कितना बनेगा भाई, 4 बनेगा, और वेरिएबल कौन है, x और y है। वेरिएबल कितने हैं, x और y है, एज दैट सिंपल। अब आ जाओ सेकंड पे, सेकंड में ध्यान से देखो 2 इंटू 2 4 और 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 16। अब देखो अब वेरिएबल ढूंढो, y और z है, ये लिख दिया प्लस। और लास्ट वाले में भी ऐसे करो, जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो पहले, 2 इंटू 4 8 बन गया, 8 इंटू 1 8 ही रहेगा, तो 8। अब किसको देखो, वेरिएबल को देखो, z है, यहाँ पर भी z है, तो z x, मतलब वहाँ x है तो z x, ठीक है, एज दैट सिंपल। ये आपका आंसर है, ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। चीज़ों को ना थोड़ा सा आप कॉपी में ना बड़ा बड़ा करके लिखें तो एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सेकंड करते हैं, ठीक है, ये आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब सेकंड करते हैं, ठीक है। अब सिंपल लिखेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे कि बाय यूजिंग, हम कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं प्रभु, हम लगा रहे हैं a प्लस बी, मेरे साथ रिपीट करो मन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले इंडिविजुअली का स्क्वायर, इंडिविजुअल सब का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है दो दो के पेयर, मतलब 2ab फिर 2bc फिर 2ca। बोला सर ये तो बहुत इजी है, तो है ही इजी, इसमें हम करें क्या, ठीक है। बस आपको 2-3 बार लिखना है बेटा, इससे ज़्यादा क्या है, एक बार आप रफ कॉपी में लिखोगे, एक बार फेयर में लिखोगे, एक बार एग्जाम में लिखोगे, वो हो गया डन, ठीक है। चलिए आइए, क्या है अपने पास, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, इंडिविजुअल सबका स्क्वायर करेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो माइनस लगा रहा हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल में क्या दिया, प्लस दिया तो मैं प्लस लिखूंगा, माइनस दिया तो मैं माइनस लिखूंगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, अब इंडिविजुअली हो गया सबका स्क्वायर, अब दो दो के पेयर बनाने हैं, तो 2 लगा दूंगा, पहले a और b लिखूंगा, तो a की जगह क्या है भाई 2x है, और b की जगह क्या है भाई माइनस वाई है, v की जगह क्या है माइनस वाई है, एज इट इज 2 आ गया। अब आना है लास्ट के दो, मतलब b और c मतलब लास्ट के दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई है इंटू में, देखो जो माइनस है ना मैं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, प्लस 2। अब लास्ट का और फर्स्ट वाला, तो 2 इंटू ए सी मतलब जो सी है या ए सी मतलब लास्ट के दोनों को करना है z इंटू 2x, z इंटू 2x, आप ऐसे भी लिख सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। अब चलो आओ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 और x का स्क्वायर होता है x का स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर होता है ओनली वाई स्क्वायर, ये माइनस हट जाता है क्योंकि पावर इवन है, ठीक है। z का करेंगे तो z का स्क्वायर एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब आ जाओ जो पेयर हैं उनको, यहाँ पर जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 इंटू 2 4 बनेगा, 4 इंटू 1 4 बनेगा, लेकिन देखो साइन भी सॉल्व करना है, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, नंबर आ जाएगा 4 और वेरिएबल आ जाएंगे x और y, एज दैट सिंपल। सेकंड में आ जाओ भाई, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस आ गया। अब देखो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 है और कोई नंबर ही नहीं है, तो 2 को एज इट इज लिख लो और यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल yz, ओके, इन द सेंस। अब आ जाओ प्लस, क्योंकि सब में प्लस है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 4, और जो नंबर मिलेगा आपको क्या मिलेगा zx, वेरिएबल क्या है zx है, ठीक है ना, एज दैट सिंपल, ओके। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट करते हैं, ओके। चलिए एक मिनट, लास्ट वाला पार्ट ना यहीं करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, यहीं करते हैं। थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो हम नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसमें करेंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला कहता है माइनस 2x प्लस 3y, अच्छा 2z। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, जब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे होंगे ना इस एक्सरसाइज का, तो वहाँ पर हमें उल्टा प्रोसेस अप्लाई करना है, आप ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। देखो y वाला क्या था, नेगेटिव था ना, तो जहाँ जहाँ y आया पेयरिंग में, मतलब दो के जब हमने पेयर बनाए, जहाँ जहाँ y आया वहाँ नेगेटिव साइन आया है। देखो पहले में y था, पहले दोनों लेने थे, दूसरे में दूसरा और तीसरा लेना था, तो वहाँ पर भी नेगेटिव है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि अगर जो टर्म्स नेगेटिव हैं उनमें कॉमन क्या है, जो टर्म्स नेगेटिव है उनमें कॉमन है y, तो y ही नेगेटिव होगा, ठीक है ना। उल्टा भी चलेंगे ना तब भी हमें पता चल जाता है, ठीक है, वो मैं वहाँ अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो माइनस 2x है प्लस 3y है
और प्लस 2z है, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, अब चीज़ें आप सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो इंडिविजुअल स्क्वायर करो इन सब का, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो गया, प्लस 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो गया। अब क्या करना है आपने, दो दो के पेयर बनाने हैं, तो 2 इंटू पहला और दूसरा, तो दूसरा कितना है भाई, पहला कितना है 2x और दूसरा कितना है 3y, ये हो गया मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन एज इट इज, फिर ये वाला लास्ट के दो, ठीक है ना, फिर 2 इंटू कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, इंटू में 2z हो जाएगा, एज दैट सिंपल, ठीक है ना। ये आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलें आगे। अब देखो लास्ट वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट देखो आप, लास्ट वाले पार्ट में क्या है, 2 इंटू पहला और आखिरी का, या फिर आखिरी का या पहला, एक ही बात है, तो 2z मतलब लास्ट, इंटू में फर्स्ट मतलब -2x, एज दैट सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, माइनस का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, मतलब -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -2 का करोगे तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि माइनस साइन हट जाता है फिर, तो ये x का स्क्वायर होगा, इतना तो सबको आता होगा मुझे पता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर एज इट इज। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 होता है, और यहाँ हो जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है नंबर। अब आ जाओ 2 के पेयरिंग में, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं आती है, पहले तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, लेकिन माइनस और प्लस माइनस आएगा तो 12। अब वेरिएबल कौन है, x और y है, ठीक है ना, एज दैट सिंपल, ये हो गया। सेकंड वाले में आ जाओ, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, ठीक है, सब में प्लस है तो प्लस आएगा, और वेरिएबल क्या हो जाएंगे, y और z हो जाएंगे वेरिएबल, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है ना, और नंबर क्या हो जाएगा, वेरिएबल क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा, एज दैट सिंपल। आई होप आपको ये तीनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट आपको समझ में आए होंगे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखता हूँ ताकि बच्चे समझे रटे ना, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कोई बात नहीं, आप 2x में देखेंगे तब भी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी। आई होप आप चैनल के साथ जुड़ गए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो भाई जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये इसको इस स्टेप को परफॉर्म कर लो एक बार, ठीक है, क्या करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ। लंबे समय तक मैथमेटिक्स का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराते रहेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी चलेगी, ठीक है ना, क्लास 10th की तो चल ही रही है, चैनल पे देखा होगा आपने, ठीक है, आपकी भी शुरू करेंगे, और आपकी डिमांड के अनुसार जो आप चाहते हो वो हम चैप्टर शुरू करेंगे, बस कमेंट में आपको लिखना है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक